नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों संस्कृत कक्षा में। आज हम बात करने जा रहे हैं किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 18वें और 19वें श्लोक के बारे में। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग हम पढ़ रहे हैं और आपको जानकारी है कि किरातार्जुनीयम भारवी के द्वारा लिखा गया एक महनीय ग्रंथ है। और किरातार्जुनीयम एक ऐसा महाकाव्य है जो कि हमें एक भाषा के उस स्वरूप से परिचित कराता है जिस स्वरूप के माध्यम से हम गूढ़ चर्चाओं को, ऐसी बातों को जो कि गंभीर बातें हैं, उनको कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त करने की योग्यता अर्जित कर सकते हैं। और इसी कारण से भारवी के लिए कहा जाता है कि भारवे है अर्थ गौरव। अर्थात भारवी का जो अर्थ गौरव है, जो उनके अर्थ का गुरुत्व है, अर्थात कम शब्दों में भी विशेष बातों को कह देने की जो उनकी कला है, जो उनका साहित्यिक वैभव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 18वें अर्थात अष्टादश और 19वें अर्थात 49तम श्लोक के बारे में। तो अष्टादश श्लोक इस प्रकार से आता है। उदार कीर्ते हृदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणे अपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। इस श्लोक को लय में बोलने का प्रयास करते हैं। छंद आपको पता है, वंशस्थ छंद है, तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। उदार कीर्ति हृदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। दुर्योधन जो है उसका शासन जो है वो बड़ा ही उदार है। एक अच्छे राजा के रूप में वह राज्य कर रहे हैं और अपनी प्रजा के लिए, अपने राज्य के लिए उन सब संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उन सब संसाधनों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि उनके राज्य की प्रगति में सहायक हो सकती हो। और इसी तरह की बात वनेचर के द्वारा इन दो श्लोकों के माध्यम से भी कही गई है। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। उदार कीर्तेः दयावतः प्रशांत बाधम अभिरक्षया उदयम दिशतः वसूपमानस्य अस्य गुणैः उपस्नुता मेदिनी वसूनि स्वयं प्रदुग्धे। उदार कीर्ति है, उदार कीर्ति वाला जो है उसका, अर्थात दुर्योधन का महान यशस्वी है, जिनका यश लगातार फैल रहा है, उस महान यशस्वी दुर्योधन के, दयावतः दयावान के, प्रशांत बाधम जिसकी सारी बाधाएं जो हैं वे शांत हो गई हैं, प्रशांत हो गई हैं, अब कोई उसके सामने बाधा नहीं है, अर्थात बाधाओं से रहित होकर, अभिरक्षया रक्षा के द्वारा, अभिरक्षया अर्थात रक्षा करने से, उदयम उन्नति को, क्योंकि उसने अपने हर राज्य के व्यक्ति की आवश्यकताओं की और उसके कार्यों की रक्षा की है। इस कारण से उदयम अर्थात उन्नति को, दिशतः संपादित करते हुए अर्थात विभिन्न दिशाओं तक फैलाते हुए, उसको और अधिक प्रसारित करते हुए, विभिन्न दिशाओं तक, विभिन्न स्थानों तक, अलग अलग राज्यों तक, दूर दूर तक प्रसारित करते हुए, वसूपमानस्य, वसु उपमानस्य अर्थात वसु के समान, अर्थात कुबेर के समान, अस्य इसके, गुणे हैं गुणों के द्वारा, उपस्नुता जो आह्लादित हो रही है, उसके गुणों से अपने आप को और अधिक श्रेयस्कर मान रही है, अर्थात गुणों से जो सराबोर हो रखी है, गुणों के प्रति जो अनुराग किए हुए है, ऐसी यह पृथ्वी, मेदिनी, मेदिनी अर्थात पृथ्वी, वसूनी धन संपत्तियों को, विभिन्न प्रकार के धन ऐश्वर्यों को, धन धान्यों को, संपत्तियों को, समृद्धियों को स्वयं अपने आप प्रदुग्धे उत्पन्न कर देती है। अर्थात वह जो पृथ्वी है, वह पृथ्वी और उसका राज्य जो है, वह राज्य दुर्योधन के उस शासन के कारण से, उस प्रकार के दया भाव स्वरूप के कारण से, उसके उदार कीर्ति के कारण से, जिसने सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर दिया है
और सभी प्रकार के कार्यों को उसने रक्षा प्रदान की है। इस कारण से सभी दिशाओं में उन्नति की ओर अग्रसर होता हुआ उसका राज्य, उसका जो पृथ्वी है, उसका जो शासन जहाँ पर है, वह राज्य स्वयं विभिन्न प्रकार की धन समृद्धियों को उत्पन्न करने वाला हो गया है। आज उसके राज्य में अकाल नहीं पड़ता, आज उसके राज्य में बाढ़ नहीं आती, आज उसके राज्य में किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। जब किसान बीज बोता है तो उसकी फसलें लहलहाती हैं। जब कोई भी कारीगर, कोई भी मजदूर, किसी प्रकार का श्रमिक, किसी प्रकार का व्यापारी अपने किसी भी कार्य को प्रारंभ करता है तो उस कार्य में उसको निश्चित सफलता की प्राप्ति होती ही है। इस प्रकार से जो वहाँ का राज्य है, जो वह पृथ्वी है, वह पृथ्वी स्वयं धन समृद्धियों को उत्पन्न करने वाली बन गई है। ऐसा हो गया है दुर्योधन का वह राज्य, और ऐसा हो गया है वह सुयोधन। इसी के बाद में जो अगला श्लोक है, उस अगले श्लोक में वे कहते हैं, महो जसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। वे कहते हैं, महो जसो मान धना धनार्चिताः धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहताः तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्ति अशुभिः समीहितुम्। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, महोजसः मानधनाः धनार्चिताः संयति लब्धकीर्तयः न संहताः न भिन्नवित्तयः धनुर्भृतः अशुभिः तस्य प्रियाणि समीहितुं न वांछन्ति। दुर्योधन के जो सेवक हैं, उसके जो रक्षक हैं, उसके जो सैनिक हैं, आज उस दुर्योधन ने अपने उन सैनिकों के प्रति अपनी उदार कीर्ति के द्वारा, उदार स्वभाव के द्वारा, अपने श्रेष्ठ भावों के माध्यम से उनको इस प्रकार का बना दिया है कि अब दुर्योधन के जो सेवक हैं, वे सेवक, वे रक्षक कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। वे रक्षक एकजुट होकर के केवल यही ध्यान रखते हैं कि हम हमारे राजा अर्थात दुर्योधन के जीवन की रक्षा कैसे कर सकें, और यदि उनके जीवन की रक्षा करने में हमें भी अपने प्राणों की आहुति देनी हो तो वे उसके हमेशा तैयार रहते हैं। अर्थात दुर्योधन के आसपास के जो लोग हैं, वे लोग अब दुर्योधन को चाहने लगे हैं, दुर्योधन को पसंद करने लगे हैं। दुर्योधन अब उनके लिए दुर्योधन नहीं बल्कि सुयोधन बन चुका है। वह एक अच्छा राजा बन गया है और अब उसके लिए मर मिटने वालों की भी कोई कमी नहीं है। उसकी रक्षा करने वाले रक्षक हैं, कभी उसके भक्षक नहीं बनते, कभी भी वे विद्रोह नहीं करते। तो इस प्रकार के रक्षकों से घिरा रहता है वह दुर्योधन हमेशा। तो वे कहते हैं, महोजसः महान ओजस अर्थात ओज से युक्त अर्थात महातेजस्वी, मानधनाः गर्वीले, मानधना अर्थात मान ही जिनका धन है, ऐसे गर्व से युक्त, धनार्चिताः जिनकी धन से खूब अर्चना की गई है, उनके जीवन में जब भी धन की आवश्यकता हुई तो दुर्योधन ने उनकी खूब मदद की, खूब सहायता की, उनको खूब आशीर्वाद प्रदान किया, उनको किसी प्रकार के धन धान्य से कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, उनके पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखा गया। ऐसे जो योद्धा थे, संयति युद्ध में, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग है यहाँ पर, तो युद्ध में लब्ध कीर्तयः जिन्होंने कीर्ति को प्राप्त किया और अर्थात कीर्तिशाली अर्थात यशस्वी, न संहताः, न संहताः अर्थात स्वार्थम साधयितुं न परस्परम मिलिताः। कई बार क्या होता है कि किसी राज्य के जो सैनिक होते हैं वे ही विद्रोह कर बैठते हैं, लेकिन उसके राज्य के सैनिक कभी भी अपने स्वार्थ के लिए
विद्रोह करने के लिए मिलते ही नहीं हैं। उनका केवल एक उद्देश्य है कि हम अपने राज्य और अपने राजा की रक्षा कैसे कर सकें, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है और किसी तरह के स्वार्थ से वे लिप्त कभी नहीं होते। न भिन्न वृत्तयः, उन सैनिकों में भिन्न वृत्ति भी नहीं है, अर्थात अलग अलग विपरीत स्वभाव भी नहीं है। यदि दुर्योधन ने कोई आज्ञा प्रदान की तो सबके सब सैनिक मिलकर के दुर्योधन की उस आज्ञा के पालन के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर होते हैं। धनुर्वृत्तः, इस प्रकार के धनुषों को धारण करने वाले अर्थात धनुर्धारी, अशुभी, अपने प्राणों के द्वारा भी, तस्य, उस दुर्योधन के, प्रियाणी, प्रिय को, अर्थात वह दुर्योधन जो चीज़ चाहता है उसकी चाह को, उसकी अभिलाषा को, उसकी इच्छा को समीहितुम, पूरा करने के लिए, वांछन्ति, इच्छा रखते हैं। यदि उन्हें अपने प्राणों के द्वारा भी दुर्योधन का जो प्रिय है, दुर्योधन ने जो बात कही है, दुर्योधन जो आज्ञा प्रदान की है, उस आज्ञा को पूरा करना पड़े तो वे अपने प्राणों के त्याग, प्राणों के उत्सर्ग की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार के हैं दुर्योधन के रक्षक। तो दुर्योधन के द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है, उस शासन के द्वारा न केवल प्रजा, न केवल वहाँ के व्यापारी, न केवल वहाँ के श्रमिक, न केवल उसके परिवारजन, अपितु उसके रक्षक, उसके सैनिक और उनसे जुड़े हुए उसके परिवारजन, उनके लोग, सभी लोग उस दुर्योधन के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार हैं। उस दुर्योधन के लिए जो कुछ वे कर सकते हैं उस राज्य के कल्याण के लिए, वे सब कुछ करने को तैयार हैं। इस प्रकार से दुर्योधन ने अपनी छवि को, अपनी प्रतिष्ठा को बनाया है। और आप युधिष्ठिर जी, आपका उस दुर्योधन से मुकाबला है, तो आपको अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी तैयारियों को और भी अधिक सतर्कता से करने की आवश्यकता है। ऐसा ही मेरा विचार है, ऐसा वह वनेचर उन्हें कहता है। तो आज हमने 19वें श्लोक तक का पाठ पढ़ा। आगे के श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। पूर्व के श्लोकों को आप पढ़ें, समझें और उनको बारे में किसी प्रकार की कोई समस्या तो अवश्य ही हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। नमो नमः।